वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए न्यू क्यू कार्ड। डिस्क्राइब अ डिफ़िकल्ट थिंग यू डिड। कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट काम जो आपने किया हो। व्हाट इट वाज, क्या क्या काम था। हाउ डिड यू कंप्लीट इट, आपने कैसे कंप्लीट किया। वाई इट वाज डिफ़िकल्ट, आपके लिए डिफ़िकल्ट क्यों था। हाउ यू फेल्ट आफ्टर डूइंग दिस, और इसको करने के बाद आपको कैसा फील हुआ। लेट्स सी अ सैम्पल आंसर। वेल, डूइंग थिंग्स इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी वंस लाइफ। कि जो थिंग्स करना है, चाहे वो किसी भी टाइप की है, सभी की लाइफ का एक पार्ट है। आई हैव ऑल्सो डन प्लेथरा ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी थिंग्स ऐसी की हैं। सम ऑफ देम वर ईजी एज पाई वाइल अदर्स वर हार्ड एज रॉक। उनमें से कुछ ईजी थी और कुछ डिफ़िकल्ट थी। बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ थिंग which seemed arduous at first, but I did it with hard work, determination and confidence. कि यहाँ पर मैं उसकी बात काम की बात करना चाहूँगा कि जो मेरे लिए स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट था, बट मैंने उसको कंप्लीट किया अपने हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस से। इट इज़ पब्लिक स्पीकिंग। ये एक पब्लिक स्पीकिंग है। I vividly remember when I was in my 12th standard, there was an annual function in our school. मुझे ना बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो हमारे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन था एंड माय टीचर रॉट माय नेम इन स्पीच कंपटीशन विदाउट माय कंसेंट। और मेरे टीचर ने मुझसे बिना पूछे, बिना मेरी मर्जी से उस कंपटीशन में मेरा नेम लिख दिया। एट दैट टाइम आई हेजिटेटेड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। उस टाइम मैं सभी के सामने बोलने से बहुत हेजिटेशन करता था। आई हैड नो अदर ऑप्शन टू एक्सेप्ट इट एज माई टीचर असाइन 15 मार्क्स फॉर दिस एक्टिविटी। मेरे पास इसको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन थी ही नहीं, क्योंकि मेरे टीचर ने इस एक्टिविटी के लिए 15 मार्क्स असाइन किए थे। ऑन द नेक्स्ट डे द रिहर्सल स्टार्टेड ऑन फुल स्विंग। अगले दिन रिहर्सल्स थी जो कंपटीशन के लिए बहुत बड़े तरीके से स्टार्ट हो गई। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ रिहर्सल्स के पहले दिन व्हेन आई स्टार्टेड टू स्पीक इन ऑडिटोरियम, जब मैंने बोलना शुरू किया, माई लेग्स स्टार्टेड टू शिवर। जो मेरी लेग्स है वो कांपने लगी एंड इवन आई कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड। और मैं एक वर्ड भी नहीं बोल पाया। आफ्टर वॉचिंग दिस, ये देखने के बाद, सम स्टूडेंट स्टार्टेड टू मेक फन ऑफ मी। कुछ बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ड्यू टू दिस आई गॉट डिसअपॉइंटेड, बट माई फ्रेंड्स एज वेल एज माई टीचर्स एनकरेज मी। इसके कारण मैं पहले उदास हुआ, बट जो मेरे फ्रेंड्स थे और टीचर्स ने, उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया। My bosom friends used to gather around me to cheer up, and my teacher advised me to stay relaxed and to do practice in front of mirror. तो जो मेरे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स थे, वो जब भी मैं बोलने की कोशिश करता था मेरे आसपास खड़े हो जाते थे मेरे को हौसला देने के लिए। और मेरे टीचर ने मेरे को एडवाइस दी कि रिलैक्स रहो और सिर्फ प्रैक्टिस करो मिरर के सामने। देन आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू अचीव दिस गोल। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं छोड़ा जिससे मैं लूज़ कर सकूं। आई जस्ट प्रैक्टिस्ड एज पर द गाइडेंस। जैसे जैसे मुझे मेरे टीचर ने समझाया, बताया, मैंने उन सभी को फॉलो किया। ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन आई वॉज ऑप्टिमिस्टिक एंड गेव माई बेस्ट। और कंपटीशन के दिन मैं आशावादी था, मतलब मुझे होप थी कि मैं कुछ कर पाऊँगा, और मैंने अपना बेस्ट दिया। टू माई सरप्राइज एवरी वन गॉट इम्प्रेस्ड एंड वॉन द फर्स्ट प्राइज़। और लकीली क्या हुआ कि हर कोई इम्प्रेस हो गया मेरी स्पीच के बाद और मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला। नॉट ओनली माई मेंटर्स एंड पियर्स बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स हु वर लाफिंग एट मी कॉन्ग्रेचुलेटेड एंड अप्रिशिएटेड मी। सिर्फ मेरे टीचर्स और क्लासमेट्स नहीं, वो स्टूडेंट जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे पहले दिन, उन्होंने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन विश किया और एफ़र्ट्स की अप्रिशिएशन की। जो भी मैंने जितनी भी मेहनत की उसको बढ़ावा दिया। आई जस्ट बिकेम पॉसिबल ड्यू टू माई मेंटर्स, पियर्स, असिस्टेंट। इट जस्ट बिकेम पॉसिबल। ये सिर्फ पॉसिबल हो उसका क्योंकि मेरे मेंटर्स और टीचर्स ने मेरी हेल्प की। टू बी ऑनेस्ट, स्पीकिंग इन पब्लिक वॉज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मी। पब्लिक में बोलना मेरे लिए सच में कोई आसान काम नहीं था। इनफैक्ट सच में इट वॉज़ अ हरक्यूलियन टास्क, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था मेरे लिए। बट इन द एंड माई परसिस्टेंस पेड ऑफ। बट जो मेरे कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स थे उनकी कीमत मिली मुझे। आफ्टर द स्पीच
स्पीच देने के बाद आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ, मैंने आराम से सांस लिया, मेरे को मतलब जो मेरे को टेंशन थी वो मेरी दूर हो गई। एंड फेल्ट ब्लेस्ड दैट माई टीचर रॉट माई नेम ऑन दैट डे, कि मेरे को बहुत ब्लेस्ड फील हुआ कि मेरे टीचर ने उस दिन मेरा नाम लिखा। दैट्स वाई नाउ अ डेज व्हेन आई फेस एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई स्टैंड लाइक अ रॉक, कि अब जब भी मेरे को कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन दिखती है तो मैं हमेशा चट्टान की तरह खड़ा होता हूँ, घबराता नहीं हूँ। लास्टली आई वुड से दिस वॉज थिंग विच सेम्ड डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट बट नॉट एट ऑल इन द एंड, कि जो स्टार्टिंग में मेरे लिए डिफ़िकल्ट लगती थी बट लास्ट में वो बहुत ईजी हो गई मेरे लिए। ओके, देर आर सम फॉलो अप्स, लेट्स रीड दैम। वट काइंड ऑफ जॉब्स रिक्वायर पीपल टू बी कॉन्फिडेंट, कौन कौन सी जॉब है जिसमें लोगों को कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत होती है। वेल, कॉन्फिडेंस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी जॉब, कि जो कॉन्फिडेंस है हर जॉब का बेसिक एलिमेंट है। हाउएवर आई थिंक द जॉब्स इन विच people have to interact with audience, spectators or crowd, those jobs require confidence the most, कि वो वाली जॉब जिसमें ना लोगों को दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, मतलब काफ़ी क्राउड के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। जैसे पॉलिटिक्स, सेल्समैन, टीचर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ सेल्समैन इज़ नॉट कॉन्फिडेंट देन हाउ ही और शी कन्विंस अ कस्टमर, सो कॉन्फिडेंस एक्ट्स लाइक अ बटर ऑन ब्रेड। जैसे कि अगर कोई सेल्समैन है, अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो अपने कस्टमर्स को कैसे समझाएगा कि इस प्रोडक्ट के कितने बेनिफिट्स हैं, तो उस प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए वो उसको कैसे समझाएगा अगर वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है। तो कॉन्फिडेंस एक बटर की तरह काम करता है ब्रेड पे। ऑन वॉट ओकेजन्स शुड चिल्ड्रन बी एनकरेज, हाउ, कौन कौन सा टाइम है कि जब बच्चों को एनकरेजमेंट चाहिए। Juveniles should be uplifted at every stage of their life for their betterment, बच्चों के अच्छे के लिए उनको लाइफ के हर स्टेज पे encouragement चाहिए। Sometimes they fail which badly impact them, or sometimes they feel hesitated to do something in which they are not perfect। कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ फेल हो जाते हैं जिसका उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट पड़ता है, और कई बार वो कुछ ऐसा करने में हेजिटेशन फील करते हैं जो उन्होंने पहले नहीं किए, या फिर वो उसमें परफेक्ट नहीं है। एट दीज टाइप ऑफ सिचुएशन दे नीड एनकरेजमेंट, इन सिचुएशन पे उनको एनकरेजमेंट चाहिए, बिकॉज अ सिंगल वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट वुड मेक देम फ्री ऑफ पैनिक एंड फियर। अगर हम एक बार भी उनको अप्रिशिएट करते हैं तो उनसे उनका डर ख़त्म हो जाता है। लाइक पब्लिक स्पीकिंग वेयर चिल्ड्रन रिक्वायर इट द मोस्ट, जैसे पब्लिक स्पीकिंग में अगर कोई बच्चा स्टेज पे बोलने की कोशिश कर रहा है तो उसको एनकरेजमेंट चाहिए उस टाइम पे। हाउ कैन यू हेल्प द चिल्ड्रन स्टे फोकस, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं उनको फोकस करवाने के लिए। देयर आर एम्पल ऑफ मैथड्स इन विच चिल्ड्रन कैन बी हेल्प टू स्टे कंसंट्रेटेड, कि बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे बच्चे सीख सकते हैं कंसंट्रेट करना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे शुड बी प्रोवाइडेड अ काम इन्वायरमेंट, सबसे पहले तो उनको बिल्कुल शांत इन्वायरमेंट चाहिए, फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन का साइन ना हो व्हेन दे स्टडी, जब वो स्टडी करें। सेकेंडली, दे शुड बी टॉट अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स सो दे कैन ऑल्सो ट्राई टू फोकस दैम। तो सेकेंडली हमें उनको वैल्यू बतानी चाहिए जैसे एजुकेशन की, ताकि वो खुद भी फोकस करना चाहे तो वो फोकस इजीली कर सकेंगे। मोर ओवर दे शुड बी अप्रिशिएटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दे वुड फील मोर मोटिवेटेड एंड वुड कंसनट्रेट मोर, तो उनको टाइम पे हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट हों और कंसनट्रेशन लेवल भी उनका हाई हो। What challenges do young people face today? In this contemporary era, youth face various challenges from distinct platforms. आज के टाइम में जो यूथ है, यंग पीपल है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के कारण। द प्राइमरी वन चैलेंज इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। देर इज़ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन सो इट बिकम्स हार्ड टू फाइंड अ जॉब विच इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी वन। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर जॉब गेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, जो हर किसी की बेसिक थिंग है। फर्दर मोर लेस इनकम मोर एक्सपेंसेस, कि
इनकम तो हमारी कम है बट खर्चे हमारे ज़्यादा हैं। इन्फ्लेशन इज़ इंक्रीजिंग इन एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कि जो महंगाई है वो अभी बढ़ती जा रही है हर जगह पे। बाई विच पीपल आर स्ट्राइविंग ड्यू टू पावर, जिसके कारण जो लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं। दीज टाइप ऑफ चैलेंजेस यंग पीपल फेस टुडे। सो थैंक यू so much for watching.